नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज का ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माशरे में कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसका हल निकालने में कई लोग जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। तो किस तरह से इस बात पर जो आज का टॉपिक लेकर आए हैं, हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि किस तरह से इस बुराई को माशरे से ख़त्म किया जाए। इसमें आप सबके भी साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपका शरीके हयात आपको धोखा दे रहा है, आपका हमसफ़र आपसे बेवफ़ाई कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। क्या ये सोशल मीडिया का कसूर है या हम बहुत अरसे से ये चीज़ देखते आ रहे हैं लेकिन कभी भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और स्पेशली हम ख़वातीन के हवाले से कहेंगे कि ख़वातीन जब ये देखती हैं कि उनका शौहर उनसे बेवफ़ाई कर रहा है तो वो भी मजबूरन ख़ामोश हो जाती हैं। लेकिन ये ख़ामोशी नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि आगे माशरे में ख़राबियाँ पेश होने लग जाती हैं। बहुत सी ऐसी बातें हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, पहले तो मैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। हमारे सेट पर इस वक्त हैं सुकैना हुसैन इब्राहिम, जो थेरेपिस्ट भी हैं और कपल काउंसलिंग भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। It's a pleasure. और हमारे साथ डॉक्टर नबिया अली हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबिया। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए कि इस पे बहुत सारे पहलू भी आ जाते हैं। एक तो ये कि हम सिर्फ मर्द की बेवफ़ाई पे बात नहीं करेंगे, औरत भी बेवफ़ाई हो जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं हम ये देख रहे हैं कि ये कॉमन होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के ज़रिए के अलावा अगर हम 30-35 साल पहले भी जाएँ, उससे भी पहले जाएँ, तो ये बात तो चलती चली ही आ रही है। लेकिन पहले हम ये देखते थे कि मर्द हजरात बेवफ़ाई ज़्यादा करते थे, लेकिन अब जो है वो औरत भी बेवफ़ा होती चली जा रही है। क्यों? पहले तो ये वजह बताएं। जी, मुझसे क्वेश्चन किया आपने? जी जी, नबिया आपसे किया, डॉक्टर नबिया। देखिए, इस वक्त जो माशरे में ये सारी सूरत हाल पैदा हो चुकी है ना, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिन मर्दों के चलते हैं वो भी औरतों के साथ ही हैं, वो जी। भी औरतें ही हैं। इसलिए मैं औरतों और मर्दों को बराबर का कंसीडर करती हूँ इस चीज में कि आजकल के दौर में जो ये दौर आ गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना एक, आप शायद आप जैसे ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हमने अपनी ऐसी शामिल कर ली हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। कि जी। हमें कुरान ने ये दर्ज दिया है कि ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ने एक दिन खत्म हो, यहाँ कोई चीज़ ता क़यामत नहीं रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी लॉजिकली हमने अपने माइंड पे काम नहीं किया। ये समझने की कोशिश नहीं की कि हम जिन रिश्तों को निभाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारा रिश्ता ये जोड़ा है, मियाँ-बीवी का रिश्ता जिस पे ये कायनात बनी है, इतना खूबसूरत रिश्ता है कि इस रिश्ते में पाकीज़गी है। आपका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है कि जब आपकी बीवी या आपका शौहर जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, निकाह हो जाता है। तो आप देखिए कि इस निकाह से जहाँ आधा ईमान मुकम्मल हो रहा है, वहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने से आप गुनाह की तरफ राग़िब हो रहे हैं, गलत तरफ जा रहे हैं, बेरारबी की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसी औरत को अपनी ज़िंदगी में जो है वो शामिल कर रहे हैं जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक जो है वो जायज़ नहीं है, जिसको ना दुनिया और ना आप खुद जो है वो सही अल्फाज में उसको बयान कर सकते हैं। तो फिर घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं मर्द? फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों जा रहे हैं? हमें ये समझना होगा कि जो औरत घर में बैठी है, हमारी बीवी है, वो हर वक्त हमारे लिए तैयार नहीं रह सकती। ये औरत के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर वक्त सज संवर के बैठी रहे, हर वक्त वो जो है वो एक जो अपने आप को सजाए संवारे और मर्द के लिए हर वक्त तैयार रहे। देखिए, तैयार होना ज़रूर चाहिए। मैं हमेशा ख़वातीन को कहती हूँ कि अगर आप ओवर एज होती जा रही हैं या आपकी जो है वो एज ढलती जा रही है, अपना ध्यान रखें, अपनी खूबसूरती एनहांस करें ताकि आपका शौहर आपकी तरफ जो है वो मुतवज्जे हो, आपका शौहर किसी और तरफ ना देखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शौहर जो है वो सारा का सारा रिलाय बीवियों पे करना शुरू कर दें। ये शौहरों की भी ज़िम्मेदारी है कि साइकोलॉजिकली, फिज़िकली अपनी बीवी को खुश रखने के लिए उस जैसा बनने की कोशिश करें जैसा वो चाहती है। आप दोनों एक दूसरे की पर्सनैलिटी को आइडियलाइज़ जब तक नहीं करेंगे,
ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते जी रहेंगे। दूसरा इसमें ये एक्स्ट्रा मैरिटल, हाँ जी 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 बात कीजिएगा। एक इसमें छोटी सी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो मर्द ये चाहते हैं कि उनकी बीवी हर वक्त सजी संवरी रहे, तो फिर वो इतना कमाई भी उसके लिए कि उसके लिए आप सर्वेंट्स भी प्रोवाइड करें कि सारे काम वो करे, फिर वो घर में जो है अपनी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सजने संवरने में निकाले, वो बल्कि घर के काम काज फिर ना करे। फिर अगर इसी तरह, इससे तो मर्द को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ना चीज़ों में, वो क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? यही तो बात है कि मर्द जो है वो ये नहीं देख रहा कि वो औरत जो सजी संवरी वो घर लेकर आया था। जब आप लड़की को देखने जाते हैं उसके घर, तो भी आपको उसकी सजी संवरी चाहिए। जब आपके घर आ गई तो भी आपको सजी संवरी चाहिए, लेकिन आपको उसके साथ साथ वो नौकरानी के रूप में भी चाहिए कि वो घर के काम भी कर रही है। चले ठीक है, एक औरत की जिम्मेदारी है कि वो घर के काम करे, अपना घर संभाले, लेकिन किसी पे सारा बोझ ला देना, उसको इंसान ना कंसीडर करना, ये हमारे पाकिस्तानी माशरे का एक अलमिया बनता जा रहा है। हम बहुएं लेकर आते हैं और उनको आते ही जो है वो उनसे ये हम डिमांड करते हैं कि किसी तरीके से ये पूरा घर संभाल लें। अब ये नंदे भी हैं घर में, देवरानियां जेठानियां भी हैं, वो भी आपका हाथ बटा के आपका जो है वो बोझ हल्का कर सकती हैं। लेकिन आज की लड़की इतनी बाशऊर हो गई है कि वो कहती है कि बस मुझे तैयार ही रहना है, मैंने घर का काम नहीं करना। आज आपकी जो है वो कम से कम 70% बहुएं जो है ना, वो लड़ाई यही है कि हमने काम नहीं करना। तो मुझे ये लगता है कि औरतों को रिलीफ देने के लिए मर्दों को चाहिए कि घर में कोई काम वाली रखें, कोई उनका हाथ बटाने के लिए दूसरी बिल्कुल। खवातीन भी आगे बढ़े। थोड़ी है कि बहू ही काम करती रहे। अब जब एक औरत सारा दिन काम में जो है वो लगी रहेगी, बच्चे संभालेगी, ससुराल संभालेगी, वो अपने शौहर को वक्त कब देगी? जब वो शौहर को वक्त नहीं देगी तो शौहर को वक्त चाहिए, शौहर को एक तवज्जो चाहिए। वो क्या करेगा कि वो बाहर जो है वो तवज्जो तलाश करेगा, वो कहीं अपनी कुलीग्स में, कहीं अपने जानने वालों में, पर कहीं मैं और कोई इस सजी साइकी को जानना चाहती हूँ, मैं बल्कि सकीना से भी इनपुट लूँगी कि ये कौन सी साइकी है कि मर्द जो है वो अपनी जो है शरीके हयात को छोड़कर इधर उधर ध्यान देने लग जाते हैं। ये कौन सी साइकी है, ये क्यों ऐसी साइकी पैदा होती है? मैं सिंपल इस पे ये बात कहूँगी कि अगर हम फितरतन देखें, हमारे यहाँ सोसाइटी में मर्द ज़्यादातर अब भी मेल्स जो हैं वो ब्रेड ओनर है, राइट? सो आप मुझे बताइए कि औरतें अब भी हाउसवाइफ ज़्यादा हैं। सो जो औरत घर में बैठी है और जो जॉइंट फैमिली में है, उसके ऊपर इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समटाइम्स वो अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर रही होती है, फिर भी साथ साथ घर के काम भी कर रही है। और उसके बाद आप उम्मीद रखते हैं, और ऑफ कोर्स आई एम श्योर डॉक्टर आप अग्री करेंगी कि मेंटल हेल्थ किस तरह जाती है जब एक लड़की जॉइंट फैमिली में होती है। शी हैज़ टू हियर कि यहाँ से ताना आया, यहाँ से टॉन्ट आया, ये नहीं किया, आप अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं। आई नो मेनी गर्ल्स, बिकॉज ये मेरी फील्ड है, जो पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ घर भी संभाल रही हैं, और इसके साथ साथ अपने हस्बैंड्स के लिए परफेक्ट वाइफ बनना। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। देन मर्द कहते हैं मैं सैंडविच बन गया, तो बेहतर नहीं है कि आप अपनी फैमिली को एक साथ बैठाकर बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मसाइल बात ना करने से होते हैं। और एक बात जो हुई कि मर्द क्यों करता है, कुछ एक चीज होती है फितरत और एक होती है आदत, नेचर और हैबिट। नेचर नहीं बदलता। तो ये नेचर भी डॉक्टर नबिया का ये बताया, जैसा सकीना जी ने भी, कि नेचर है। तो ये नेचर जो है ये दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करके, सोचें एक औरत जो है वो सारी ज़िंदगी इसी टेंशन में ही गुजर जाती है कि मेरा शौहर कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, कहाँ पर होगा। वो सिंसेरिटी ढूंढती रह जाती है। सोचें इसमें बच्चों की मेंटल हेल्थ, इसमें औरत की मेंटल हेल्थ कहाँ पर जाएगी? फिर वो अपनी ज़िंदगी सारी की सारी एक मर्द के हवाले कर देती है जो उसका शौहर है, और वो शौहर उसके साथ सिंसियर और सिर्फ कहता ये है कि मैं मेल हूँ और मेरा जो है मेरा हक ज़्यादा है, मैं जो मर्ज़ी करूँ क्योंकि मैं कमा कर लेकर आ रहा हूँ या मैं घर को संभाल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये वाला पॉइंट, इस पर पहले बात करते हैं। फिर जो लोग ये भी कहते हैं ना कि जी रिच कम्युनिटी में ये चीज़ ज़्यादा है, हमने हर तरह की कम्युनिटी में ये चीज़ देखी हुई है। ये सिर्फ रिच कम्युनिटी की बात नहीं होती है, हर तरह के लोगों में मर्दों में ये चीज़ है कि वो दे वांट टू गो फॉर द एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर्स। जी कंटिन्यू करेगा पहले मेरे सवाल से। जो चीज मिल जाती है ना, उसकी अहमियत कम हो जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो उसके लिए तगोदो करता है, आपको मुख्तलिफ किस्म की तदाबीर बताता है।
آپ سوچتے ہیں, آپ کے ذہن میں جو ہے وہ خیالات آتے ہیں, پھر آپ اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہاں اگر آپ ایک مرد کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسے کیا چاہیے, تو اسے ہر وقت کوئی ایک ایسی خاتون اپنے ارد گرد لازمی چاہیے جو مسکراتی ہے, جو ہنستی ہے, جو شکایت نہیں کرتی, جو ایک روبوٹ ٹائپ ہے, جس کو جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے دنیا کا, بس اسے یہی پتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ یہی سامنے والا شخص ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے. مرد کو تعریف پسند ہوتی ہے, لیکن مرد کبھی یہ بات جو ہے نا وہ بتاتے نہیں ہیں عورتوں کو. مردوں کو جب تعریف گھر سے کم ملتی ہے, جب ان کے کیے کا آپ انہیں صلہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں, یا تعریف کی الفاظ کی صورت میں مثبت جملوں کا تبادلہ نہیں ہو رہا ہوتا میاں بیوی کے درمیان, تو تب جا کر جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہے وہ چلتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ لیکن نیچر بھی ہے ہاں جی مرد جی کی کہ جی مرد پسند ہے, وہ عورتوں کی طرف راغب روک نہیں سکتے. آپ مرد کو روک نہیں سکتے, آپ جتنا مرضی کسی کو روکنے کی کوشش کر لیں کہ شاید یہ مرد جو ہے وہ رک جائے. جس نے جانا ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر کی طرف وہی جائے گا, جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. ہمارے یہاں بہت اچھے مرد بھی ہیں جو ایک بیوی کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں, کبھی وہ دوسری عورت کو اپنی بہن بیٹیوں کے علاوہ نہیں سمجھتے ہیں. یہ آپ کی تربیت ہے. میں سمجھتی ہوں ایک ماں تربیت اپنے بیٹے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. ماں جو تربیت کرتی ہے نا, ماں جو بتاتی ہے کہ یہ بہن بیٹی کی عزت کیا ہے, جب آپ اپنے گھر سے کرتے ہیں نا تو آپ باہر بھی جا کے کرتے ہیں. لوگ میری اس بات سے اکثر اتفاق نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو گھر میں اپنی بہن بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں وہ بھی باہر جا کے خواتین کو عزت نہیں دیتے. نہیں, وہ کہیں نہ کہیں عورت کی عزت لازمی کرتا ہے مرد, جو کہ گھر میں اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی اور اپنی بیوی کی عزت کر رہا ہے. سب سے بڑی بات, جو مرد اپنی بیوی کی عزت کر رہا ہے باہر جا کے کسی اور کو غلط نظر سے نہیں دیکھے گا. لیکن اکثر اوقات 10% معاملات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد حضرات بیوی کو بھی خوش رکھتے ہیں, باہر بھی ایکسٹرا میرٹل افیئر ہوتے ہیں, اور بیوی کو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں ہوتا, سمجھ ہی نہیں ہوتی. وہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہے تو اٹس اوکے. لیکن آپ 3 چیزوں کا دھیان رکھیں. اگر آپ کا شوہر بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم باہر سپینڈ کر رہا ہے, یا پھر آپ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہانے لگا رہا ہے چیزوں کے کہ نہیں میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے, مجھے تنگ نہیں کرو, مجھے تم اچھی نہیں لگتی ہو, ایسے جملوں کا تبادلہ اگر آپ کے درمیان میں ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور چل رہا ہے. دوسری خاص بات, اور خود سے توجہ نہیں دے رہا, آپ کو اس کی توجہ جو ہے وہ پڑ رہی ہے, آپ اس کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں, آپ اس کو ٹائم دے رہی ہیں, آپ اسے سچ سمجھ کے بھی دکھا رہی ہیں, آپ اس کے لیے ہر ایفرٹ کر رہی ہیں, لیکن اس کے لیے بیکار ہے. جو مرد چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ عورت کی بات نہیں سنتا, اس کی تدلیل شروع کر دیتا ہے, اس کے ہونے کو ڈینائی کر دیتا ہے, اس کے ہوتے ہوئے بھی اسے اس کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا. تیسری خاص چیز جو ہو رہی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان, وہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. ایک عجیب سی خاموشی یا پھر ایک عجیب سی بدتمیزی کا جو ہے وہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے. یا تو مرد بہت زیادہ بدتمیزی کرنا شروع کر دے, یا پھر اگر مرد جو ہے وہ بالکل ہی خاموش ہو جائے اور توجہ ہی نہ دے کسی چیز پہ. دونوں ہی خطرناک ہیں. کیوں ہو رہا ہے اس چیز کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے. باقی یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز چھپتے نہیں ہیں, یہ جہاں پہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, بیویاں میسیجز بھی پکڑ لیتی ہیں, بیویاں فون تک بھی پہنچ جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی, ویڈیو کالز بھی بہت ساری چیزیں. جی جی. اچھا ڈاکٹر نبیہ, ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد واپس آ کر ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ بیسکلی جو رشتے اس طرح سے خراب ہو رہے ہیں ان کو بہتر کیسے کیا جائے, اور اگر آپ کا ہمسفر آپ سے جو ہے وہ بے وفا ہو چکا ہے تو اس کو وفا کی طرف کیسے لے کر جائے, اور اس کو اس برائی سے, ہم کہیں گے کہ برائی ہے, اس برائی سے کیسے نکالا جائے. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شریک حیات آپ سے کیا بے وفائی کر رہا ہے یا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تھوڑا سا ہم نے اس پہ ڈسکس کیا بریک سے پہلے. اب ہم آئیں گے اس جانب بھی کہ بیسکلی آپ نے اس چیز کو روکنا ہے, کیونکہ کئی جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کی وجہ سے, یا وہ اپنا گھر نہیں خراب کرنا چاہتی ہے, یا وہ یہ کہتی ہے کہ میں اگر طلاق لے لوں گی یا میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو میں جاؤں گی کہاں پر. اس کی ایجوکیشن نہیں ہے, اگر ایجوکیشن ہے بھی تو والدین ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن اس سے روکا کیسے جائے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ سکینہ جی بھی ہیں جو کپل کاؤنسلر ہیں, اور ساتھ ہی ڈاکٹر نبیہ علی بھی ہیں جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. تو پہلے میں سکینہ کی طرف آؤں گی. سکینہ, آپ یہ بتائیں کہ اب ہم تھوڑا سا روکنے پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیسے روکا جائے, کون ساتھ دے گا. پہلی بات یہ کہ جب اگر آپ کے پاس آپ کی بیٹی آتی ہے اور وہ آپ سے کہتی ہے کہ میرے شوہر کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے, آپ یاد رکھیے وہ پہلے سسرال کو نہیں جائے گی, اس کا کمفرٹ زون اس کے ماں باپ ہے. کہیں تو وہ بولے گی نا,
तब माँ बाप का काम है कि वो उठ के उसके सर पे हाथ रखे और कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारा कुछ भी जो हो भी जाए। फैसला हाँ। है, तुम्हें रहना है तो तुम सोच लो। मोस्टली हम कहते हैं वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्ती जिसे हम कहते हैं कि पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कुछ गलत दोस्त रहे थे, उस वजह से आदतें डेवलप हो गई शादी से पहले की, राइट। और कभी कभी बच्चे ने, जो अब लड़का हो चुका है, वो मर्द है, उसने अपने घर में यह माहौल देखा, उसने अपने बाप को यही कुछ करके दे देखा, अपनी माँ को खामोश देखा, या तो वो बाप का रोल लेगा या वो माँ के सपोर्ट में जब उठेगा तो वो अपनी बीवी के लिए ऐसा मर्द नहीं बनेगा। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि नेचर को नर्चरिंग खत्म कर सकती है, यानी किस तरह पेरेंटिंग हो रही है, माँ बाप किस तरह लेके चल और रहे माँ हैं। बाप, जो लड़के के भी माँ बाप है ना, उनको भी बेसिकली ये बिल्कुल। चाहिए कि वो भी इस चीज को ये ना कह के नहीं तो क्या है, वो तो मर्द है, वो तो जो मर्जी तो कर फिर सकता है। हराम हलाल नहीं, कहाँ ये चला हाँ, गया? यहाँ पर ये यानी बात आप आती है। देखें, हाँ। जिना है, सही है, चाहे वो आप चैट पे कर रहे हैं, सॉरी टू यूज द वर्ड, जिस तरह की चैटिंग होती है, आई डोंट वांट टू यूज दैट टर्म, इट्स देयर, तो आपको लगता है वो ओके हैं? लाइक फिजिकल रिलेशन ही Not सिर्फ at गुनाह all, है, not at टेक्स्ट का कोई गुनाह नहीं है, जो टेक्स्ट गलत है, राइट। सो यहाँ वही बात है कि अगर औरत पकड़ती है, इतनी तो खुद मुख्तार हो कि उसको पता है अगर मुझे ये फैसला लेना है अपने लिए तो बी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। अच्छा, हम डॉक्टर नबिया से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं एसएमएस करता कराची से, और आप बहुत अहम मसाइल को लाते हैं जिसको घर पे ख़वातीन देख रही होती हैं और उनको घर बैठे बगैर किसी कंसल्टेंट के पास जाने की रहनुमाई मिल जाती है। मैं पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ डॉक्टर नबिया से, और जो मोहतरमा सकीना साहिबा ने कहा कि वजूहात हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 3 चीज़ें होती हैं: प्रॉब्लम, मसाइल, उसका इल्म, उसका हल, और उसकी जड़ या रूट कॉज क्या है। ये देखें, जैसे कि हमारे यहाँ ये माहौल रहा है कि थोड़ी सी ख़वातीन में भी है कि वो जो कुछ चीज़ें होती हैं जो शौक के साथ, जैसे उन्होंने कहा डॉक्टर नबिया ने कि अगर आपको बनना संवरना है या रोमांटिक होना है, जितना भी होना है, तारीफ करनी है हस्बैंड के लिए करें, वो कुछ वजूहात जो हैं मशरक़ी या शर्मो या जो भी, उस तरह ओवरऑल नहीं कर पाती, खासतौर पर बच्चों के बाद भी, जबकि ये एक तलब होती है मर्द की। मैं बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, और जहाँ पे मर्दों को ये चीज़ मिली है वहाँ पे वो लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है इल्म और समझदारी का होना। हमारे यहाँ शादी की तो बहुत जल्दी और बड़ी तैयारियां और धूमधाम होती है, लेकिन मैं डॉक्टर नबिया से कहूंगा कि वो इस सिलसिले में भी लोगों की रहनुमाई करें, काउंसिलिंग के हवाले से कोई सेंटर बने जहाँ बुजुर्ग हजरात दीनी तालीम बिल्कुल जी, बहुत सीरत के अच्छी हवाले से बात बताएं कही। जी, बच्चों को जी। कि तालीम और आगाही कितनी जरूरी है। हमने ऐसा देखा कि एक लड़की बिल्कुल बहुत जी। समझदार की, जी नॉलेज जी, थी, थैंक यू शौहर सो उनके मच। जरा इस जी तरह जी, की बिल्कुल, तो आपने उन्होंने किस सही तरह अपनी बात कही फैमिली है। को। सीरियसली, एक तो ये बात भी कि अगर हम टॉपिक की तरफ भी आते हैं दोबारा से, तो देखिए, एक चीज़ जो बुरी है ना, और जो बुराई है, उसको कभी भी ना प्रमोट नहीं करना चाहिए। बुरे को बुरा जाने, जिस तरह भी सुकैना जी ने भी कहा था कि वालिदैन जो हैं वो आपको ज़रूर उनको साथ देना चाहिए अपनी बेटी का, लेकिन अक्सर वालिदैन कहते हैं कि मेरी आगे और बेटियां हैं और बच्चे हैं, उन पर क्या इफेक्ट होगा, उनकी भी शादियां नहीं हो सकेंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने एक बुराई को प्रमोट करने के बाद, बुराई को आपने एक्सेप्ट करने के बाद, डू यू एक्सपेक्ट कि आप अपनी आपके आगे जो औलादें हैं वो सही रहेंगी? आपने एक बुराई को प्रोवोक कर दिया है। तो ये ज़रूर इस पे बताएं डॉक्टर नबिया कि इस बुराई को बुरा समझा जाए और ये रोका जाए। जो बुरा शख्स है, पहले तो आप ये कहना छोड़ दें कि तुम्हारी बीवी ही वो होगी, उसकी ज़बान ज़्यादा तेज़ चलती है। ज़बान तेज़ चलती है तो साथ क्यों उसको रखा हुआ है? अगर वो इतनी ही बुरी है, उसको आपने रखा भी हुआ है, उसको टॉर्चर भी दे रहे हैं, और फिर साथ में जो है और जगहों पे अफेयर्स भी चल रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़रा सा बताएं कि किस तरह से मना किया जाए, किस तरह से इस बुराई को बुरा समझा जाए। देखिए, मर्द की शान है अपने घर को संभालना। मर्द मुहाफिज है, प्रोटेक्टर है अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने घर का। अल्लाह ने बनाया है। इस बात को मर्द को समझना है कि आपकी बीवियां जो हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। शादी कोई मजाक नहीं है कि इतना पैसा लगा दिया, मेहंदी, माइयों, बारात और वलीमे तक जो है वो ये शादी रहती है। शादी को रस्म और रिवाज का नाम नहीं है, शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। 2 लोग जब आपस में मिलते हैं, जो 2 खानदान आपस में मिलते हैं, उनकी इज्जत, उनका वकार बहुत जरूरी चीज है। एक औरत जो अपना घर बार हर चीज छोड़ के आपके घर पर आ रही है, वो अपनी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स अपने शौहर के साथ जोड़ रही है।
وہ پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کرتی ہیں خواتین یہاں پہ سسرال میں آ کے، کیسے کیسے مظالم اور ظلم اور زیادتی اور مینٹلی کتنا ٹارچر کیا جاتا ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں، اتنے تلخ جملے بولے جاتے ہیں، اتنا بیہیویئر ایشوز ہیں یہاں پر، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ موجود ہے بہو کے ساتھ، کہ جہاں پر ایک بری لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، گلوچ ہے، ایک عورت یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے. آپ دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ ان سب چیزوں کو لے کے چل رہی ہے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، یا آپ کی 70% خواتین پاکستان میں اس وقت جن مردوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اپنے بچوں کا باپ کنسیڈر کرتی ہیں، اپنا شوہر کنسیڈر نہیں کرتی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں رہ رہی ہیں، اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں. تو یہ کتنا بڑا مینٹلی ڈیزاسٹر ہے کہ وہ عورت جو شادی کر کے اپنے شوہر کے لیے آئی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے رہنے کے لیے آئی ہے، اس کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کے، اس کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں کسی دوسری عورت کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لا کے. ایک عورت مر جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اس وقت اس کی مینٹل ہیلتھ تباہ ہو جاتی ہے جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کے بالکل. دوسری عورتوں کے ساتھ بات. اچھا ڈاکٹر نبیہ بیسکلی بالکل ہم اس بات کی طرف بھی آتے ہیں، ابھی بریک کی جانب کیونکہ جانا ہے، لیکن میں اگین وہی والی چیز کہوں گی کہ کس طرح سے ہمیں اب اس چیز کو سٹاپ کرنا ہے، سٹاپ کرنے کی بھی بات ہے، اور ایکسیپٹنس اس چیز کی. جس طرح والدین بھی گھر پہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فیملی والے کوئی بات نہیں، تو کیا ہوا، یہ تو کیا ہوا والی بات تو ہے ہی نہیں. اور ہر بات پہ بلیم گیم عورت کو دیا جاتا ہے، اس کو بلیم اس کو دیا جاتا ہے. اس کی اچھائیاں بھی تو دیکھو، ایک پرچے پہ لکھو اس کی برائی کہاں برائی ہے، ایک پہ اچھائی لکھو. اچھائی کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ آپ میں ان مردوں کو کہوں گی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کبھی بھی. اور بات ہو رہی ہے آج کہ شریک حیات جب آپ کے ساتھ دھوکہ کرے تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے فیملی والوں کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے جو ہے اس شخص کو جو وہ ایکسٹرا میٹرنل افیئرس چلا رہا ہے اس سے اس کو نکالنا چاہیے، کیونکہ برائی برائی ہے. اس کو کوئی بھی فیملی ممبر میں کہوں گی، کوئی بھی فرینڈز میں سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور عورت کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم کمپرومائز کرو ہر چیز پہ، کہ آپ اسے یہ ایکسیپٹ کرا رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کرو. مطلب آپ ایک برائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں مزید خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس میں فیملی والے بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا. پھر آگے آپ نے پہلے ہی بچوں کا مستقبل خراب کر دیا کہ آپ نے غلط چیز کو پروموٹ کر کے. اچھا میں سکینہ جی سے بات کروں گی، ساتھ میں ڈاکٹر نبیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن میں پہلے سکینہ سے پوچھوں، سکینہ ایسا کیا کرنا چاہیے شادی سے پہلے ہی کہ کس طرح سے آپ بٹھا کر فیملی میں آپ کو بچوں کو بتانا، جن کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کو بتانا کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. اوکے میں آپ کو اس چیز کا بولوں گی، ہمارے یہاں اب پریگنینسی میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے عورت کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ. شادی سے پہلے کپل کاؤنسلنگ اور ان کی فیملیز کاؤنسلنگ اٹس ویری امپورٹنٹ. جب آپ سامنے بات کرتے ہیں تو کہیں مہر میں لکھوا دیجئے کہ وفا ساتھ رہے گی. ہم جہاں لاکھوں کروڑوں مانگ لیتے ہیں وفا مانگ لیجئے. کپل کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جب ہم دو لوگوں کو بٹھاتے ہیں شادی سے پہلے تو ہمیں ایکسپیکٹیشنز پتہ چل رہی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے شادی کے بعد پتہ چلتی ہے کھلتی ہیں. وہاں سامنے والا کاؤنسلر اتنا اوپن مائنڈیڈ ہو کہ وہ سارے سیناریوز کو سامنے رکھے کہ اگر یہ ہے تو یہ ہے. اور سیکنڈلی ایکسیپٹنس نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا مرد بے وفائی کر رہا ہے اور مرد کو سوری ود ڈیو رسپیکٹ دریافت کا پرندہ کہا گیا ہے، اسے ہر جہانوں کی سیر کرنا پسند ہے. تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، اپنی طرف سے اس نے اپنے آپ کو بنا سنوار بھی لیا، گھر بھی مینٹین کر لیا، بچے بھی ویل مینرڈ ہے، پھر بھی مرد باہر جاتا ہے. تو مرد باہر جا رہا ہے وہ بھی تو ایک عورت ہی ہے نا. تو ان عورتیں اور وہ گھر میں جو آپ کی بیویاں ہیں، ایکسیپٹنس کیوں لی؟ آپ نے فرسٹ سٹیپ پہ برداشت کیوں کیا کہ معاملہ آگے بڑھا؟ پہلی دفعہ تھا صحیح ہے، معافی تلافی ہوئی، اور اگر اس نے وعدے کر لیے دونوں فیملی کو بٹھائیں بات کریں. اگر مرد وعدہ کرتا ہے، ہاں پہلی غلطی تو خدا بھی معاف کرتا ہے، بلکہ وہ تو پے در پہ معاف کرتا ہے. ہوئی اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس وقت ہوتا ہے کبھی قدم بہک جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پوری فیملی کو بٹھاتے نہیں بےزتی ہو جائے گی تو پہلے عورت خود سمجھا دے، بیوی نہیں ہو تو اس سے پھر بولے میں ساری فیملی کو جو ہے وہ بٹھاؤں گی. اچھا میں ڈاکٹر نبی آپ سے پوچھوں گی کہ بار بار
ख़वातीन जो हैं, जो बीवियां हैं, वो अपने शौहरों को माफ़ कर देती हैं और वो दोबारा से वही अज़ियत से और रिपीटेशन ये चीज़ होती रहती है। मर्द भी कहता है नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन वो फिर वो पकड़ा जाता है। तो ये बताएं इसके लिए क्या हल है? ज़रा प्लीज़ हल की तरफ आएँ। जी। 3 चीज़ें मैं ख़वातीन को बताऊँगी, इस पर लाज़मी फ़ोकस करें। अगर आपका शौहर जो है वो किसी दूसरी ख़ातून के साथ जो है वो बातचीत कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में है, जो कि इंतहाई गलत है और इसको कंडेम करना चाहिए, घर वालों को भी नहीं छुपाना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि दोनों फ़रीक़ैन को, यानी कि पेरेंट्स को जो है वो दोनों तरफ के बिठाना चाहिए। लेकिन हमारी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके मैके वाले इस चीज़ में आते नहीं हैं, या जिनके ससुराल वाले उनको सपोर्ट नहीं करते और कह के दबा दिया जाता है कि ठीक है तुम्हारा शौहर है, लड़का है, आदमी है, कर रहा है तो क्या हुआ। लेकिन क्यों, जब अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है आपको जो है वो नाजायज करने की, तो फिर आप कौन होते हैं अपने बेटे को ये इजाजत ताल्लुक में जाए। सबसे पहले तो माँ बाप की तरबियत, मैंने जैसे आपको कहा कि जिसका फुकदान है हमारे माशरे में, एक माँ ने एक बेटे को समझाना है कि उसकी बीवी की वैल्यू क्या है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी फीलिंग्स कितनी। औरतें 3 काम कर लें। एक तो घर में अपने शौहर की ना आप तारीफ किया करें, उनके काम की, वो जो आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं भी करते तो उनकी अगर कोई चीज आपको पसंद है, नहीं पसंद, आप उनकी तारीफ किया करें। दूसरे ये कि आपने, वो होता है ना कि खिलाओ जो है वो सोने का निवाला, लेकिन देखो शेर की नजर से। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, ये बीवियों के लिए शौहर की नजर में भी होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, आज एक नई डिबेट मैंने शुरू कर दी है कि ये आपने अपने शौहरों पे नजर रखनी है। ये जो बिल्कुल फोकस आउट हुआ वो होता है ना जिन बीवियों का कि नहीं हमारे शौहर ने किधर जाना है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ हो रहा है बाहर। जो खवातीन इस वक्त जिस तरीके से शादीशुदा मर्दों को ग्रैब कर रही हैं, वो बड़ा खतरनाक मरला है। उन्हें तो सिर्फ अपना पैसा चाहिए, अपनी लाइबिलिटीज पूरी करनी है, या उन्हें एक सहारा चाहिए। लेकिन नाजायज तरीके से जो सहारे आप ढूंढ रही हैं, उनका एंड बहुत बुरा होता है। तीसरी खास बात जो बीवियों को जो है वो खास कर जो है वो मद्देनजर रखनी है कि अगर खुदा ना खास्ता उनका शौहर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो इस बात को छुपाने की बजाय अपने बड़ों तक इस बात को लेके जाए, अपने शौहर को जो है वो बीच में बिठाएं, उसको बताएं कि मुझे इस बात का पता चल चुका है। डॉक्टर नबिया, आई हैव अ क्वेश्चन कि जब बात आगे चली जाती है फैमिलीज में, तो फिर यही होता है, शौहर जो है वो भी ये कहता है कि अब चली जाओ अपने घर पे माँ बाप के, मुझे तुम्हें नहीं रखना है। उसको पता होता है कि औरत जो है वो बेसहारा है, उसके साथ कोई है नहीं, और तो उस वक्त वो ऐसी बातें करके उसको एक्सेप्ट ज़बरदस्ती कराता है कि मैं तो हूँ ना, मैं जो भी करूँ वो बस सही है। ये एक्सेप्टेंस जो है, ये अब औरत इस सूरत में क्या करे फिर? देखिए, औरत को जब हम बर्दाश्त करने के ऑर्डर्स देते हैं ना कि औरत सिर्फ बर्दाश्त करे, तो नहीं, ये अब अच्छी बात नहीं है कि औरत सिर्फ बर्दाश्त करे। अगर मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ये बात बड़ों को पता होनी चाहिए, और बड़ों को साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए बड़ों को, बीवी का चाहिए। अगर आप देखें, आप तब तक छुपाएं जब तक आप खुद बर्दाश्त कर सकती हैं। मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, अगर आपने जो है वो अपने शौहर की इज्जत रखनी है, या आप चाहती हैं कि 4 बंदों में उसकी बेइज्जती ना हो और ये बात लोगों को पता ना चले, लेकिन आपसे ये बात कब तक आप बर्दाश्त करती रहेंगी? अपने शौहर की ये सारी बातें जो है वो ढका छुपा के बर्दाश्त करके आप अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं, क्योंकि आप खुद बर्दाश्त कर रही हैं। तो बर्दाश्त का एक लम्हा होता है, एक कैफियत होती है, उसके बाद बर्दाश्त की हदें खत्म हो जाती हैं। और जब बर्दाश्त की हदें खत्म होती है ना, तो फिर ताल्लुकात जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए मर्द हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दफा अपने बच्चों और बीवी का जरूर सोच लिया करें, किसी बाहर की औरत के साथ ताल्लुक रखने से पहले, और अल्लाह के बारे में भी सोच लिया करें कि हम एक इंसान जो है वो कितनी बेचवाली चीज है। मैं एक केस जो मैं केस के बारे में बताती हूँ कि डॉक्टर नबिया के एक केस ऐसा कि 35 साल हो गए, 2-3 केसेस बल्कि 35 साल हो गए, मर्द जो है वो अपने आप को बिल्कुल नहीं उसने बदला। औरत चाहती थी कि ये चेंज कर ले, लेकिन औरत कहती है कि मैं वालिदैन के पास नहीं जा सकती, वालिदैन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ आती है कि अब वो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब बच्चों को भी ये लालच दिया जाता है बाप की तरफ से कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनके कारोबार शुरू करे जा रहे हैं। बच्चे भी इस चीज़ को गलत नहीं कह रहे अपने वालिद को। तो मुझे बताएं कि ये पैसे का ऐसा जो वो अपने ऐसे वालिद से ले रहे हैं जो कहीं और अपना जो गलत काम में उनके वालिद साहब हैं, तो उसके बावजूद बच्चे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। इसके बारे में बताएं कि तो कितना बड़ा गुनाह में वो पैसा भी उनके लिए अज़दहा बन गया,
وہ ماں کو جو ہے وہ خیال نہیں کر رہے اس کا. تو یہ چیز بتائیں کہ اس میں کہاں سے برکت آئے گی اس پیسے میں بھی؟ دیکھیں، غلط کو غلط جو ہے نا وہ کھل کے کہنا چاہیے. آپ کا شوہر اگر غلط کر رہا ہے، آپ کا باپ غلط کر رہا ہے، اور وہ کسی ایسے ناجائز تعلق میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ منسلک ہے، خواتین کے ساتھ، جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو کہ معاشرے میں اگر سامنے آ جائیں تو اس کی عزت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جو کہ بیوی کو پتہ چل جائے تو اس کی جو ہے وہ محبت میں ختم ہو سکتی ہے، اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے. وہاں پر بچوں کو چاہیے کہ اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے اپنے باپ کی حرکت کا تو وہ ماں کا ساتھ دیں، وہ سچ کا اور حق کا ساتھ دیں، کیونکہ تاریخ ہمیشہ حق اور سچ بولنے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں. کہ جو بچے جو ہے سو وہ ٹرو. پیسوں کے لالچ میں پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر بات کو چھپا رہے ہیں اور اس کی غلط ہر بات پر پردہ ڈال رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہی تو ایک کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ برے آدمی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور اچھے آدمی کو جو ہے نا وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں، اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے. ہمیشہ دیکھیے گا جب لڑائی ہو رہی ہوگی نا، جو شریف آدمی ہوگا نا اس کو کہہ دیا جائے گا تم چپ کر جاؤ. میاں بیوی کی لڑائی میں بھی بیوی کو کہا جائے گا تم چپ کر جاؤ. لیکن ہمیشہ سے اس ٹرینڈ کو اب تبدیل ہونا پڑے گا، چینج ہونا چاہیے. مرد جو ہے وہ کچھ ہوش کے ناخون لیں، جو دوسری خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے گھر بسائیں، اپنے بچوں کی زندگیاں برباد نہیں کریں، جی. اپنے آپ کو برے یہ کو کچھ برا نہیں ہے، جانے، یہ برے کو برا جانے، برے کو اچھا نہ کہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سکینہ جی آپ کا بھی، سکینہ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی، لیکن یہاں پر ہم ایک چیز ضرور ایک بار پھر کہیں گے کہ کسی بھی بری چیز کو آپ نے برا جاننا ہے، اس کو آپ نے پروموٹ نہیں کرنا، کیونکہ اسی طرح ہی معاشرے میں برائیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور اپنے خود غرضی کی خاطر انسان جو ہے وہ دوسرے کا نقصان پہنچانے لگ جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.